ये टीवी सीरीज और नेटफ्लिक्स की बहुत सारी मस्ट वॉच मूवीज और टीवी सीरीज सिर्फ नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है, जो कि आता है अनफॉर्चुनेटली 800 रुपए प्रति महीने में नेटफ्लिक्स की अल्ट्रा एचडी अकाउंट। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, अब आप पा सकते हैं नेटफ्लिक्स की अल्ट्रा एचडी अकाउंट सिर्फ 200 रुपए प्रति महीने में। कैसे, ये जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें अभी कॉन्टेक्ट करें। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। This was some next level Hollywood stuff that these Bollywood guys made. And thank goodness I have a keyboard at my house and not a typewriter. Typewriter रिलीज हुई Netflix पर 19 जुलाई 2019 को और ये रिलीज हुई इंग्लिश एज वेल एज हिंदी लैंग्वेज में। इसका ऑफिशियल हिंदी ट्रेलर भी आ चुका है, आप यहाँ पर क्लिक करके हमारे फीड ट्रेलर चैनल पर उसे देख सकते हैं। और हाँ, हमारे उस चैनल को और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। सीजन 1 कंसिस्ट करता है 5 एपिसोड का, हर एक एपिसोड लगभग 40 से 50 मिनट का है। तो ओवरऑल आप इस सीरीज को यानी कि सीजन 1 को 4.5 से 5 घंटे में खत्म कर सकते हैं। इस सीरीज के क्रिएटर है सुजॉय घोष, जिन्होंने कहानी जैसी मूवीज, जो कि बहुत अच्छी मूवी थी, वो बनाई है। कहानी 2, जिसके बारे में हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, वो बनाई है। और फाइनली एक स्पेनिश मूवी की रीमेक यानी कि कॉन्ट्रा ट्रियम्फो की रीमेक बनाई, जिसका नाम था बदला, जिसमें अमिताभ बच्चन ने स्टार किया था, वो भी सुजॉय घोष ने बनाई। लेकिन इस बार टाइपराइटर के तौर पर इन्होंने काफी फ्रेश, यूनिक और गजब की स्टोरी प्रेजेंट की है हमारे सामने। स्टोरी सेट है गोवा में। यार, मैं गोवा आज तक नहीं गया यार। एनीवे, स्टोरी 1983 में चालू होती है, जहां पर एक लड़की जेनी और उसके ग्रैंडफादर के साथ कुछ अद्भुत और भयानक चीज होती है। मैं रियली एक धक्के में आ गया था, एक शॉक लग गया था मुझे उस सीन को देखकर। अब ऐसा नहीं है कि कुछ सड़ा गला चेहरा या कुछ भूतहा देखते हैं हम उसमें, मगर जो कुछ भी हम देखते हैं उससे हमारे रोंगटे जरूर खड़े हो जाते हैं। और ये चीज हमें एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में और एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में, दोनों में ही देखने को मिलती है, और दोनों ही में हम डेफिनेटली शॉक हो जाते हैं। बहरहाल 1983 से टीवी सीरीज प्रेजेंट में जंप करती है और हमें प्रेजेंट के सीन दिखाए जाते हैं, जहां पर कुछ नटखट बच्चे हमेशा बार्डेस विला और उससे जुड़े घोस्ट की कहानियां और घोस्ट को ढूंढने की कोशिश में जुटे रहते हैं। तभी एक फैमिली इस विला में शिफ्ट होती है और ये वही लड़की जेनी होती है जिसके साथ बचपन में ये हादसा हुआ होता है। मगर अब जेनी बड़ी हो चुकी है, शादीशुदा है और इनके 2 बच्चे भी हैं। मगर अगेन शॉकिंगली जेनी को उनके बचपन की कोई भी चीज याद नहीं है। मगर जेनी के बार्डेस विला में शिफ्ट होने के बाद में इनके साथ में अजीबो गरीब चीजें होने लगती हैं, जैसे कि जिस किसी से भी बात करती हैं वो रहस्यमय तरीके से मरने लगता है। वहीं पर दूसरी तरफ ये बच्चे कुछ ऐसा पता लगा लेते हैं जेनी और बार्देस विला के बारे में, जो कि ये जेनी से शेयर करते हैं, मगर जेनी मानती नहीं। मगर आगे जाके सिचुएशंस कुछ ऐसे आ जाते हैं कि जेनी को इन बच्चों की बातों का विश्वास करना ही पड़ता है, क्योंकि उसके अलावा इनके पास में कोई भी चारा नहीं होता। सो आखिर क्या रहस्य जुड़ा हुआ है बार्देस विला और जेनी के बीच, और आखिरकार ये बच्चे क्या पता लगा लेते हैं जेनी के बारे में और बार्देस विला के बारे में, कुछ इसी स्टोरी को एक्सप्लोर करती है ये टीवी सीरीज, जिसका नाम है टाइपराइटर सीजन 1। ये टीवी सीरीज एक बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन है सस्पेंस का, थ्रिल का, हॉरर का एंड अनफॉर्चुनेटली कॉमेडी का। अनफॉर्चुनेटली कॉमेडी इसीलिए क्योंकि कॉमेडी ही शायद से वो फैक्टर है जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द ऑडियंसेस को ये टीवी सीरीज उतनी सीरियस न लगे जितना एक हॉरर टीवी सीरीज को होना चाहिए। अब कॉमेडी कहां पर आती है? इस टीवी सीरीज में बच्चे हैं तो बेवकूफ भरी हरकतें करते हैं, जिसकी वजह से हमें वो कॉमेडी लगती है। जब वो कॉमेडी फैक्टर आता है तो वो जो हॉरर फैक्टर रहता है वो चला जाता है और ये टीवी सीरीज कहीं ना कहीं थोड़ा कॉमेडीपन लगने लगती है। अब इसकी 2 वजह है। पहला, इसमें कहीं ना कहीं कुछ बच्चे मेन कैरेक्टर का रोल निभाते हैं। आई मीन हाफ ऑफ द सीरीज इन बच्चों पर डिपेंड करती है, जिसकी वजह से सीरीज का सीरियसनेस चला जाता है। और दूसरा ये कि एक बच्चे हैं, फनी हरकत तो करेंगे ही, जिसकी वजह से कॉमेडी है, जिसकी वजह से हमारा हॉरर मूड कहीं ना कहीं स्विच हो जाता है, या फ्रैंकली स्पीकिंग कहूं, उसका मजा किरकिरा होने लगता है। इसका बेहतरीन एग्जांपल लेटली आई बॉलीवुड की हॉरर मूवी स्त्री को ही ले लो। गजब की मूवी थी। आई मीन जब उसका टीजर ट्रेलर निकला था, वो देख के ही रोंगटे खड़े हो गए थे। आई मीन द मोमेंट आई सॉ दैट टीजर ट्रेलर, मैंने सभी के साथ में शेयर किया था। मैंने कहा था कि ये इस बॉलीवुड मूवी को तो मुझे जरूर देखना है, और मैं ज्यादातर बॉलीवुड मूवीज को इग्नोर करता हूँ, बट उसका टीजर ट्रेलर ऐसा था कि मैंने बोला नहीं, मुझे देखना है। मगर जब मैंने मूवी देखा, उसमें हॉरर सीन्स थे, यहाँ तक कि विजुअल इफेक्ट्स भी काफी अच्छे थे, मगर सिर्फ एक गलती की वजह से, क्योंकि उसमें कॉमेडी डाल दी गई थी, तो उस हॉरर का पूरा मजा किरकिरा हो गया। आई मीन लाइक सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ में जो मेरे दोस्त भी गए थे, उनको भी ऐसा लगा कि यार अगर इस मूवी में कॉमेडी नहीं होती और एक सीरियस हॉरर मूवी होती तो शायद से ये मूवी और भी अच्छी होती। अब ये टीवी सीरीज भी वही गलती करती है, जिसकी वजह से 1-1.5 पॉइंट्स इसके रेटिंग में
मैं कम कर देता हूँ। आई मीन स्टार्टिंग के 3 एपिसोड्स तो लाजवाब है, बाकी भी हैं, मगर उसमें बीच बीच में बच्चों की शैतानियां छुपी होती हैं। और कहीं ना कहीं ये सोचना कि शैतानियां करते हुए ये बच्चे किसी न किसी भूत को या घोस्ट के प्लान को रोक सकते हैं या रोक देते हैं, ये सोचना कहीं पर फिट नहीं बैठता, जिसकी वजह से हमारा कहीं ना कहीं मजा किरकिरा हो जाता है। इनफैक्ट शॉकिंगली इस टीवी सीरीज में मेन रोल एक्चुअली होता है जेनी का, जिनके साथ में ये सभी हादसे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के मुकाबले और जेनी के मुकाबले जेनी के रोल को काफी सप्रेस कर दिया गया है, जो कि बेसिकली मेन स्टोरी उन्हीं पर फोकस हुई थी और उनको ही मेन रोल मिलना चाहिए था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टीवी सीरीज ने बच्चों पर ज्यादा और जेनी को यहाँ पर रख दिया है, तो फोकस किड्स पे ज्यादा हो गया है। किड्स है तो शैतानियां है, मस्ती मजाक है, कॉमेडी बढ़ जाती है, और जेनी को लेकर जो भी हॉरर सीन्स है, कम सीन्स होने की वजह से, उन पे कम फोकस होने की वजह से वो नीचे ही रह जाता है। तो ये टीवी सीरीज जो एक बहुत ही अच्छे लेवल पर चालू होती है, आई मीन स्टार्टिंग के 3 एपिसोड्स काफी अच्छे थे, मगर वो बच्चों की शैतानियां भरते भरते वो टीवी सीरीज का मजा कहीं ना कहीं खराब हो रहा था। इनफैक्ट अगर ये रीजन कम है तो जेनी को जितने भी रोल्स दिए गए हैं, उन रोल्स पर भी वो ज्यादातर इन बच्चों पर या किसी और पर डिपेंड करती है। बहुत सारे सीन्स में जेनी का सिर्फ यही रोल होता है कि वो कोई इनसे मिलने आता है, बोलती ठीक है फाइन मैं मिलूंगी, कोई और मिलने आता है, ठीक है फाइन मैं मिलूंगी, बच्चे आके उनको बताते हैं, कोई ये आके उनको बताता है, मतलब ये कुछ करती ही नहीं पूरे टीवी सीरीज में। शी वॉज जस्ट लाइक अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। स्टोरी उनसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड थी, लोग आते हैं जाते हैं, और ये बस हाँ ओके ठीक है, ओके फाइन, नहीं मैं इस पर विश्वास नहीं करती, मैं इस पर विश्वास करती हूँ। इनको कुछ उतना रोल नहीं दिया गया। 1-2 सीन्स है जहां पर जेनी का किरदार निभाने वाली जो औरत है जिन्होंने जेनी का किरदार निभाया है, 1-2 सीन्स हॉरर सीन्स है, वो देखकर तो रियली मैं डर रहा था। आई मीन लाइक जो फेशियल एक्सप्रेशन उन्होंने दिया है, जो शांति भरा परफॉर्मेंस दिया है, जब कोई शैतानी आत्मा आपके अंदर हो या एक्सेट्रा, तो कैसा एक फेशियल एक्सप्रेशन आता है, वो एक्सप्रेशन मुझे ज्यादा अच्छा लगा। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि टीवी सीरीज में जेनी के ऊपर भी थोड़ा और फोकस करना चाहिए था, थोड़े और कुछ चीजें उनके बारे में दिखानी चाहिए थी। काफी सारी चीजें थी, काफी सारे फैक्टर्स थे जहां पर टीवी सीरीज उन पे फोकस कर सकती थी, मगर मुझे ऐसा लगता है कि सीरीज उन पे कम और इन बच्चों पर ज्यादा फोकस कर रही थी। इनफैक्ट बच्चों पर और उनकी शैतानियों पर ज्यादा फोकस कर रही थी। सीरीज वक्त रहते रहते टाइम टू टाइम पे जंप कर रही थी, यानी कि चालू होती 1983 से, फिर 2019 में चली जाती है, फिर 1982 में चले जाती है, फिर 2019 में, फिर 1950 में चले जाती है, फिर 2019 में आती है। तो ये जो स्विच होते रहता है, स्विच होते होते हुए हम एक अलग ही टाइमलाइन की एक कंप्लीटली अलग स्टोरी देखते हैं। आई मीन हमें जेनी के बारे में बहुत कम पता चलता है, बट जेनी जिस हादसे से कनेक्टेड है उसके बारे में डिटेल चीज पता चलती है। तो ये 5 एपिसोड जो है थोड़ा थोड़ा करके इंटरेस्टिंग चीजों से कनेक्ट की गई है। तो कहीं ना कहीं वो जो बच्चों की शैतानियां हैं, थैंक गुडनेस इसकी वजह से कम हो जाती है और हमारा टीवी सीरीज में इंटरेस्ट बना रहता है। और फाइनली ये टाइपराइटर, क्या लुक दिया है टाइपराइटर का। आई डोंट नो, मैंने कभी टाइपराइटर यूज नहीं किया है, मैंने देखा है, बट डेफिनेटली टाइपराइटर जिस तरीके का इसमें देखा है वैसा तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। दिस वॉज समथिंग रियली रॉयल टाइपराइटर। जिस तरीके से इस टीवी सीरीज का ओपनिंग क्रेडिट दिया गया है, जो म्यूजिक बैकग्राउंड में यूज किया गया है, दैट वॉज रियली रॉयल लगा मुझे बहुत अच्छा लगा। आई मीन लाइक 5 एपिसोड में एक बार भी मैंने इसके स्टार्ट क्रेडिट्स को स्किप नहीं किया, मैंने पूरा क्रेडिट देखा है, जस्ट बिकॉज आई लव्ड द साउंड ऑफ दैट टिक 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 टिक। आई मीन और जो म्यूजिक दी है, जिस तरीके से ओपनिंग होती है, जो एफेक्ट्स दिए गए हैं, जो कोरियोग्राफी की गई है ओपनिंग क्रेडिट की, आई लव्ड इट। मैं और भी बहुत कुछ बात करना चाहता हूँ सीरीज के बारे में, मगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सीरीज में और घुसा, कुछ एक भी चीज पे मैंने बात की, तो एक तरीके से वो स्पॉइलर हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, मैं आपका इस सीरीज में मजा बिल्कुल भी किरकिरा नहीं करना चाहता। दैट्स व्हाई आई वोंट गो मच इनटू द स्टोरी। हाँ, मगर एंडिंग के बारे में बात करें तो शायद से काफी लोगों को, शायद से आपको भी एंडिंग में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इस टीवी सीरीज ने बच्चों पर ज्यादा फोकस किया है, तो आपको एंडिंग में एकदम भयानक देखने को नहीं मिलेगा। कुछ ऐसा जो कि आपने ज्यादा करके हॉलीवुड मूवीज एक्सेट्रा में जैसा हम देखते हैं, आप उस लेवल का हॉरर इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पहला रीजन तो ये टीवी सीरीज वैसी है ही नहीं। दूसरा रीजन, इसमें बच्चे हैं, तो ऑफकोर्स आपको वैसे सीन देखने को नहीं मिलेंगे। तीसरा रीजन ये क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे मेन लीड कैरेक्टर है एक तरीके से इस टीवी सीरीज के, तो उनके सामने इतना बड़ा एक हॉरर डेफिनेटली डायरेक्टर या क्रिएटर नहीं रखेंगे, तो उस तरह की एंडिंग हमें देखने को नहीं मिलती। बट मुझे एंडिंग इस स्टोरी के टाइमलाइन से जिस तरीके से हमें प्रेजेंट किया गया है,
एंडिंग मुझे डिसेंट लगी। एंडिंग आपको इसलिए भी अच्छी लगती है क्योंकि एंडिंग ये कंफर्म कर देती है कि इसका सीजन 2 भी जरूर आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद से सीजन 1 में ही सीजन 2 भी ऐड कर देना चाहिए था, बट इन्होंने शायद से जबरदस्ती जो है सीजन 1 को 5 एपिसोड में काट दिया है, जस्ट बिकॉज दे वांटेड टू मेक द नेक्स्ट 5 पार्ट्स इन अ डिफरेंट सीजन, और या शायद से इसको ये जल्दी लॉन्च करना चाहते थे क्योंकि 2018 दिसंबर में ही इसे अनाउंस किया गया था और 6 महीने में इन्होंने टीवी सीरीज बना के हमें पेश कर दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझकर इसे 5 एपिसोड में काट दिया गया है और सीजन 2 भी शायद से 5 एपिसोड का ही हो। अब सीजन 2 क्यों आएगा इसका? इसलिए आएगा क्योंकि सीजन के एंड में हम देखते हैं कि जनी के हस्बैंड से रिलेटेड कुछ चीज है जो कि स्पॉइलर की वजह से नहीं बता सकता, और सेकंड टाइपराइटर को लेकर है जो कि अगेन मैं स्पॉइलर की वजह से नहीं बता सकता, तो मैं बात ही क्यों कर रहा हूँ उसके बारे में। एनीवेज, सीरीज इतनी अच्छी होने की वजह से एकदम भयानक हॉरर तो नहीं है, मगर जितने भी हॉरर सीन्स है चिलिंग है, डेफिनेटली आपको डराने वाले हैं। सस्पेंस इसका बहुत अच्छा लगा, थ्रिल अच्छा लगा, स्टोरी तो मुझे लाजवाब लगी। आई मीन इसमें वो नॉर्मल चीजें आप नहीं देखते जो कि नॉर्मली एक बॉलीवुड मूवीज एक्सेट्रा होती हैं। कहीं ना कहीं स्टोरी का मेन फोकस उसी पे था, मगर उस टाइमलाइन को हट के दिखाया गया है, कुछ अलग तरीके से दिखाया गया है जो कि बेसिकली मुझे नहीं लगता मैं बराबर आपको बता पा रहा हूं, क्योंकि ओवरऑल देखो तो वही एक ट्रेडिशनल स्टोरी पर ये टीवी सीरीज बेस्ड है, मगर जिस तरीके से इसे दिखाया गया है, जिस तरीके से इसे प्रेजेंट किया गया है, बच्चों को इन्वॉल्व किया गया है और साथ में इस टीवी सीरीज को हॉरिफाइंग हॉरर सीन से भरा गया है, वो सारी चीजें मुझे काफी अच्छी लगी। आई मीन आई लव द वे दैट द क्रिएटर मेड दिस एंटायर सीरीज। मैं इस टीवी सीरीज को रियली रेट करने वाला था अराउंड 9 और 10, बट इसके कॉमेडी फैक्टर की वजह से, बच्चों पर ज्यादा फोकस करने की वजह से इसने अपना पॉइंट खो दिया। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ओवरऑल मैं इस टीवी सीरीज को रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10। जाने से पहले मैंने डिसाइड किया है कि मैं कुछ अब नया ऐड करूंगा अपने हर एक वीडियोस में, आने वाले हर एक वीडियोस में, और वो होगा मूवीज या टीवी सीरीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन जिसका जवाब आपको देना है। मगर ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक तरीके से स्पॉइलर क्वेश्चन होगा, तो आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आपको स्पॉइलर नहीं चाहिए इस टीवी सीरीज के बारे में तो प्लीज ये वीडियो यहीं पर रोक दीजिए, स्किप कर दीजिए, आगे मत देखिए। तो सवाल ये है कि टीवी सीरीज के एंड में जेनी के हस्बैंड के हाथ में एक खून से सना कपड़ा होता है, वो कपड़ा किसका होता है? आई नो द आंसर, बट डू यू नो द आंसर? डू टेल अस इन कमेंट्स। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू नेटफ्लिक्स की टीवी सीरीज टाइपराइटर सीजन 1 का। आपको हमारा ये रिव्यू कैसा लगता है प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यू ऑल हैव अ वेरी ग्रेट डे।